वेलकम बैक। आज हम लोग एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देखने वाले और प्रैक्टिकल देखेंगे एरे को क्या बोलते हैं और कैसे डिक्लेयर किया जाता है एरे को। तो एरे का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर दिया है और एरे को आप लोग सिंपली एक डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो। वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है एरे भी। और एरे को आप लोग एक कंटेनर समझ सकते हो, जैसे कि वेरिएबल काम करता था वैसे ही एरे भी काम करता है। लेकिन वेरिएबल जो है लेकिन एरे जो है, एरे के अंदर आप लोग बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हो और उसमें जो है एलिमेंट्स एक ही टाइप के होने चाहिए। जैसे कि आपने इंटीजर टाइप के स्टोर कर रहे हैं, एक भी एलिमेंट इंटीजर टाइप का स्टोर किया है तो सारा कुछ जो भी एलिमेंट आप लोग स्टोर करोगे उस एरे में तो वो सारा कुछ इंटीजर में होना चाहिए। और अगर आप स्ट्रिंग कर रहे तो स्ट्रिंग, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, फ्लोट है तो फ्लोट, डबल है तो डबल टाइप का होना चाहिए। तो ये सिंपल सा बेसिक सा फंडा था। तो अभी हम लोग एरे को डिक्लेयर कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को उसका डेटा टाइप देना है। तो डेटा टाइप में यहाँ पे इंटीजर ले रहा हूँ। तो ए नाम का मैंने एक एरे बनाया। एरे बनाने के लिए आप लोग को उसका नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए नाम दिया है और ब्रैकेट लिखना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोग को उसका साइज देना है कि आपका एरे जो है कितना साइज एलोकेट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 10 लिखने के बाद आपको असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, क्योंकि हम लोग को इसके अंदर वैल्यूज़ को असाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग को 10 वैल्यूज़ को असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने 10 वैल्यूज़ दिया है, यहाँ पे 10 लेते हैं, 22, 54, ये 3 हो गया, ये 4 एलिमेंट, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे हम लोग ने 10 एलिमेंट्स को असाइन कर दिया है किसके अंदर, ए ऑफ 10, यानी कि ए एरे के अंदर। ये हमारा एरे का नाम है ए। ओके, तो इसके अंदर 10 वैल्यूज यानी कि 10 एलिमेंट्स जो है असाइन हो चुके हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, इस एरे को जो है हम लोग को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते थे, वेरिएबल के केस में क्या होता था, जैसे कि हम लोग ने ए को प्रिंट किया तो ए के अंदर जो भी है वो आउटपुट हमें दे देता था। लेकिन अभी हम लोग ने क्या किया, 10 एलिमेंट को एक ही जगह पे स्टोर किया है। अभी हम लोग ने ए को अगर प्रिंट करेंगे तो लेकिन कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ए के अंदर में से कौन सा वैल्यू देना है। तो उसमें क्या होगा कि आप लोग को एक एरर देगा। तो एरर में एरर इसलिए देगा क्योंकि उसको पता नहीं है कि आप किस एलिमेंट को फैच करना चाहते हो, तो इसलिए जो है एरर आने वाला है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को फैच करने वाले। तो बेसिकली एरे जो होता है वो इंडेक्स वैल्यू से काम करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 तक जाएगा। क्योंकि 10 है तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये पूरे 10 होते हैं। ओके, ये इंडेक्स वैल्यूज हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडेक्स नंबर। तो ये इंडेक्स नंबर है, तो ऐसे काम करता है। तो अभी अगर आप लोग को कोई भी एलिमेंट इसमें से चाहिए तो आप लोग को जो है इसका इंडेक्स नंबर को कॉल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो भी एरे है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसे आप लोग को बाहर दे देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं। और फॉर लूप यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का ले रहा हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0 करते हैं। और यहाँ पे काउंट की जगह हम लोग लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू 10, आई को प्लस प्लस कर लेंगे। अब हम लोग कोड में क्या लिखेंगे, कोड में हम लोग बेसिकली प्रिंट एफ करने वाले, प्रिंट करेंगे हम लोग किसको, प्रिंट करेंगे इंटीजर को।
तो यहाँ पे %d, उसके बाद हम लोग कहाँ से लेंगे, a ऑफ i से लेंगे। i क्या है, हमारा इंडेक्स नंबर है। ओके, ये आप लोग को याद रखना, i जो है हमारा 0 से लेके इंडेक्स नंबर है, कहाँ तक चेक हो रहा है, ये हमारा कंडीशन है। i जो है लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, यहाँ तक हम लोग का चेक हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक /n देंगे ताकि हम लोग का जो भी आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो /n, अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है, सारे के सारे वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट तो आ चुका है, यहाँ पे पूरा, यहाँ पे 16 एक्स्ट्रा आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो एक एक्स्ट्रा आ गया है गार्बेज वैल्यू, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हटाना पड़ेगा। उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा ताकि हम लोग को 10 के 10 मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे हो ये रहा था कि यहाँ पे 0 से लेके काउंट हो रहा है, अगर आप 1 डालते तो ये 10 लेता, लेकिन एक जो है आपका एक्स्ट्रा ही रहता, और एक्स्ट्रा है इसलिए वो गार्बेज वैल्यू दिया था 16। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये एरे का सिंपल नॉर्मल फॉर्म था जो कि बेसिक सा होता है। एक और मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्मल और ऑर्डिनरी फॉर्म। ओके, ये नॉर्मल और ऑर्डिनरी फॉर्म बोल सकते हैं। और मैं अभी आप लोग को रिवर्स का बताता हूँ। रिवर्स, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आप लोग को जो है रिवर्स करना पड़ेगा एरे को। ओके, तो यहाँ पे रिवर्स के लिए क्या करेंगे, बस फॉर लूप ही लेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा हम लोग का। इंट लेंगे i इक्वल्स टू, अभी हम लोग रिवर्स कर रहे हैं ना, तो रिवर्स में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 से लेते हैं। ओके, 9 से लेंगे और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 तक जाने वाले हैं, और i प्लस प्लस की जगह यहाँ पे हो जाएगा i माइनस माइनस, क्योंकि हम लोग रिवर्स करने वाले हैं, डिक्रीज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को सेम चीज़ करना है, यहाँ पे ये printf यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये इस प्रोग्राम को रन करने से पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ printf, और यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा बिफोर, और यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल फॉर्म। ओके, ओरिजिनल फॉर्म ऐसा करके प्रिंट कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे इस फॉर लूप के बाद जो भी प्रिंट होगा वो हमारा रिवर्स होगा। तो यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, यहाँ पे रिवर्स फॉर्म। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है साइन को चेंज नहीं किया था, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ा होगा तब तक चेक करना है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे मिस्टेक किया था, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिवर्स ओरिजिनल फॉर्म और यहाँ पे रिवर्स फॉर्म, दोनों ही आउटपुट आ चुका है। हमारा रिवर्स में भी आ गया और ओरिजिनल फॉर्म में भी आ गया।